जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडेक्स ने हमें आज तकरीबन 860 पॉइंट जो है वो अ, प्लस इंक्रीमेंट दिखाया है। तो अब इसके बाद हमारे पास इंडेक्स का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? क्या हमारा इंडेक्स जो है वो कल नेगेटिव होगा या पॉज़िटिव? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स हमें टेक्निकली तौर पर क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा इंडेक्स जो है वो कल ओपनिंग होते ही जो है हमें नेगेटिविटी दिखाएगा, तो यहाँ से इंडेक्स बिलफर्स कल जो हमारा इंडेक्स है वो ओपन होता है 1,88,000 या आप कर लें 1,99,000, मतलब एक 99,000 पे ओपन होता है और यहाँ से हमें जो है सेलिंग देखने को मिलती है। तो इंडेक्स के पास 2 मतलब रेजिस्टेंस ज़ोन है जिसको वो एज़ अ रेजिस्टेंस यूज़ करेगा और फिर उसके बाद उसको सॉरी एज़ अ सपोर्ट यूज़ करेगा और फिर उसके बाद ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी जो इंडेक्स में है वो कोई सेलिंग के लिए कोई अभी न्यूज़ वगैरह नहीं है, ना किसी बेस पे भी मतलब इसमें सेलिंग नहीं आ सकती, ठीक है। मेबी अगर कोई सेक्टर जैसे कि बड़ी कंपनीज़ है जैसे एफएफसी है, यूबीएल, अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो मेबी मेजर चांसेस है जो हमारा इंडेक्स जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर हमारा इंडेक्स जो है वो कल यहाँ पे नेगेटिव एक शो करता है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ज़ोन जो है वो एज़ अ सपोर्ट यूज़ करेगा, वो 1,87,937 का है और दूसरा लेवल जो है वो 1,86,880 रुपये का था। कल जो हमने एनालिसिस किया था उसके मुताबिक हमने इंडेक्स का जो टारगेट प्राइस निकाला था वो था 1,88,948 में, लेकिन जो आज इंडेक्स ने हाई लगाया है वो है 1,88,958 रुपये, मतलब 10 से 15 रुपये का जो है वो हमारी प्रेडिक्शन के ऊपर हाई लगा है, ठीक है। अगर हमारा इंडेक्स जो है वो कल नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये 2 सपोर्ट ये ज़ोन है जिसको एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा, जिसमें सबसे पहले 1,87,915 पॉइंट और दूसरा लेवल है 1,86,880 पॉइंट, ठीक है। अगर हमारा इंडेक्स जो है वो कल पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं होता तो क्या इसका नेक्स्ट अपर साइड पे क्या टारगेट है? तो यहाँ पे अगर हमारा इंडेक्स जो है वो कल ओपनिंग देता है तो अपर साइड पे इसके पास 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट जो है वो यहाँ पे है 1,90,000 पूरा, पूरा 1,90,000 और दूसरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1,91,290 पॉइंट्स, ठीक है। ये 2 टारगेट्स हैं, ठीक है। तो मेजर पॉसिबिलिटी यही है कि जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स है वो कल 1,90,000 को टच करेगा, ठीक है। अगर हमारा इंडेक्स यहाँ पे 90,000 को टच नहीं करता तो यहाँ पे 2 ज़ोन्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अपर साइड मैंने आपको 2 टारगेट बता दिए, डाउन साइड पे मैंने 2 एज़ अ सपोर्ट मार्क कर दिए जो कि एज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपके साथ रिकमेंड करूँगा, जिनमें सबसे पहले एफसीसीएल है, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ इसको टेक्निकली तौर पर हम यहाँ पे डीप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया, सपोर्ट एज अ सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन है और उसके बाद यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। जो हमारा प्राइस है अभी इस वाले रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, मतलब इसी रेंज के अंदर है। मैं यहाँ पे रेंज भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रेंज है एफसीसीएल की, ठीक है। तो एफसीसीएल के पास ये रेंज है, ठीक। अभी यहाँ तक क्लोज चला है, ठीक है। ये रेंज है हमारे पास। अब जो यहाँ पे जो मैं इसको एनालिसिस किया तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे सेलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अब ये सेलिंग जो है वो टुकड़ों में आ गई, मतलब यहाँ पे जो है सेलर कमज़ोर होना शुरू हो गए और बायर जो है, बायर की स्ट्रेंथ अभी भी वैसी की वैसी ही है, मतलब अभी बायर पहले भी स्ट्रॉन्ग थे, अब भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेलिंग जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई है। अगर हमारा जो ये फौजी सीमेंट है इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर देता है जो कि हमारे पास यहाँ पे है 59 रुपये 48 पैसे, ठीक है। देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होगा, ठीक है। तो हम ये पूरी की पूरी सप्लाई इनमें से कोई एक आधी डिमांड ले लेंगे इस ज़ोन के अंदर, इस रेंज के अंदर से, ठीक है, क्योंकि इस रेंज के अंदर ही जो डिमांड है वही बाहर लगाएँगे, ठीक है। तो इसके बाद से जो हमारे पास एफसीसीएल का नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 62 रुपये 61 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमें ये देखने को इसके अंदर मिल रहा है। उसके बाद जो और दूसरा स्टॉक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा डीजीकेसी, ठीक है। डीजीकेसी का हम एनालिसिस करते हैं तो डीजीकेसी में यहाँ पे कुछ मैं जो है आपको डीप तरीके से समझाना चाहूँगा इसका एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे जो डीजीकेसी है, डीजीकेसी इस ट्रेंड लाइन को जो है वो फॉलो कर रहा है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है जिसको जो हमारा डीजीकेसी है वो फॉलो कर रहा है एज अ सपोर्ट के तौर पर,
ठीक है, और ये एक लेवल है जिसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है, और ये हमारे पास ये ही एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अभी इसी ट्रेंड लाइन के जो अंदर है वो क्लोजिंग हुई, ठीक है। अगर हमारा जो ये DGKC है इस वाली लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, इस वाला लेवल जो कि आज का हाईएस्ट लेवल था 237 रुपये 75 पैसे, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, देन हमारे पास इसका जो नेक्स्ट जोन है वो क्या होगा। तो हमारे पास इंडेक्स सॉरी DGKC का नेक्स्ट टारगेट है वो हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट होने के बाद ये लेवल लगा देते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो DGKC ब्रेकआउट कर देता है, देन इसको नेक्स्ट लेवल जो है 245 पे सबसे ज़्यादा स्मॉल रेजिस्टेंस मिलेगी, और उसके बाद सबसे जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 254 रुपये के ऊपर, ठीक है। इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी सेलिंग जो है वो पड़ी हैं, इस लेवल के ऊपर सेलिंग पोजीशंस यहाँ पे पड़ी हैं, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे इस वाले लेवल पे। तो मेजर पॉसिबिलिटी है जो हमारे पास DGKC है इस वाले लेवल को ही पहले अचीव करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, मतलब जिनके सेलिंग के लिए ट्रेड्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है। और ये था DGKC का डीप एनालिसिस, और उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है वो मैपल लीफ सीमेंट है, जिस इसका भी हम टेक्निकल तौर पर एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें टेक्निकली तौर पर इंडिकेशन ये कर रहा है कि सबसे पहले हम इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं। ये इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा था, और ये एक एज अ ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट के तौर पर यूज़ हो रही थी। अब इस कैंडल ने इस वाली ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक किया है, तो क्या ये ब्रेकआउट जो है ये रियल है या फेक है, या इसके बाद प्राइस जो है वो रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसी वाली चीज़ को हम थोड़ा सा टेक्निकल तौर पर देखते हैं। अब ये जो है ये मतलब इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है। कल जो था वॉल्यूम था 6 मिलियन का, लेकिन कैंडल्स जो थी इस ट्रेंड लाइन के अंदर थी। आज जो वही वॉल्यूम होगा 18 मिलियन का, जो कैंडल है इसके बाहर होगी। मतलब ये इंडिकेशन देती है कि जो ब्रेकआउट है वो बिल्कुल रियल है। और अब अगर इसका जो है वो इंडिकेशन ब्रेकआउट रियल है, तो इसके पास इसका नेक्स्ट जोन लेवल क्या है, थोड़ा सा हम उसको डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारे पास मैपल लीफ का नेक्स्ट जोन लेवल है 129, 129 रुपये का नेक्स्ट लेवल है, 128 से लेके 129 रुपये तक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस जोन भी मिल रहा है। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा है, लेकिन अभी तक अगर हम यहाँ पे देखें इस कैंडल की दोनों तरफ विक जो है वो बराबर है, ठीक है। मत सॉरी, नीचे वाली विक जो है वो बड़ी है, ऊपर वाली विक छोटी है, मतलब सेल बाइंग प्रेशर अभी भी ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, ठीक है। तो ये इसका जो नेक्स्ट लेवल है मैपल लीफ का वो 128 से 129 रुपये के दरमियान हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।